मिशन 2024 के लिए होने वाले चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों के दिग्गजों और प्रत्याशियों ने जोरों शोरों से प्रचार शुरू कर दिया है। इस बीच मैनपुरी में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति भी अपनी मां डिंपल यादव के साथ नजर आई। लोकसभा मैनपुरी में मां का प्रचार बेटी कर रही है। डिंपल यादव के मंच में उनके साथ अदिति यादव मौजूद थी। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव का प्रचार बेटी अदिति करती नजर आई। चुनावी सभा के दौरान अदिति को देखने के लिए लोग अति उत्साहित नजर आए। बताते चले कि अदिति लंदन में पढ़ाई कर रही है और अभी छुट्टी पे घर आई है। वहीं सपा के लिए चुनावी प्रचार कर रही प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन से सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने में बीजेपी हिचकिचा रही थी। लोग समझ चुके कि बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। मैं समझती हूँ जब इंडिया का गठबंधन हुआ था तो सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान था उस समय तो भाजपा थी, और जहाँ पे हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने में भी हिचकिचा रही थी। तो मैं समझती हूँ इंडिया गठबंधन जो है बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं और कट्टरता से लड़ रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों का समर्थन लगातार इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, और जिन प्रदेशों में रीजनल पार्टीज़ हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन प्रदेशों में लोगों का समर्थन उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी मिल रहा है लगातार। मोदी जी लगातार यूपी में रैलियां कर रहे हैं। अभी इंडिया गठबंधन ने अपनी यूपी के फर्स्ट फेज सेकंड फेज के लिए भी कोई पहले एक भी रैली नहीं हुई, क्या कहेंगे? हिंदुज़्म में बहुत बड़ी कहावत है कि प्राण जाए मगर वचन ना जाए, और जहाँ भाजपा की सरकार आई थी और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले 14 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में पहुंचेंगे, बात यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद कहा था कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियाँ लगेंगी युवाओं की हर प्रति वर्ष। उसके बाद कहा था कि गैस सिलेंडर जो हैं बहुत सस्ते और मुफ्त मिलेंगे। उसके बाद कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई, जहाँ कहा गया था कि जो बिजली की व्यवस्थाएं में सुधार लाया जाएगा, जहाँ कहा गया था कि आवारा पशुओं की जो परेशानियां हैं जिससे हमारा किसान त्रस्त है आज, उसमें भी सुधार किया जाएगा, उन परेशानियों को हटाया जाएगा। कहीं ना कहीं यह सरकार जो बातें कहती आई है उन सभी में विफल रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों का साथ, समर्थन और प्यार समाजवादी पार्टी के साथ है। मोदी जी फॉरेन कंट्री से कई वॉलंटियर बुला रहे हैं इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव वोटिंग के लिए। ये उनका वॉलंटियर फॉर विदेश से वॉलंटियर बुला रहे, इंडियन प्रवासी भारतीयों को बुलाया जा रहा है इंडिया में, ताकि बीजेपी का प्रचार हो सके। ये उनका डर है। नहीं तो ये तो अच्छी बात है कि वो बुला रहे हैं, आना भी चाहिए। तो मैं, क्योंकि आपने बात उठाई है, तो मैं मैनपुरी क्षेत्र के सभी लोगों को कहूँगी जो भी बाहर है वो वापस आए और बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा ले और वोट करें। मैडम, पहली बार थोड़ी हो रहा है कि वॉलंटियर इस बार बुलाए गए, उससे पहले बुलाए सकते, इस बार ही क्यों बुलाया जा रहा है? खलबली मची हुई है शासन को कि कहीं ना कहीं लोगों के जनाधार में उनको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, और इनकी जो नीतियां हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं पिछाड़ रही हैं। मैडम, मैनपुरी में विरासत के तौर पे लोकसभा सीट जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, और आप यहाँ पे प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी की साइड से। भाजपा यहाँ के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारने वाली है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप लगातार आरोप लगाते रहे, पार्टी आरोप लगाती रही, इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होता रहा है, इस बार भी अगर कैबिनेट मंत्री जो अभी सरकार में है, कैबिनेट मंत्री वो प्रत्याशी हो रहे हैं, तो ऐसे में इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होगा, आप किस तरह से लड़ेंगे चुनाव? पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग कन्नौज में भी किया गया था, मैनपुरी में पिछले चुनाव में किया गया था, और हमारे जितने भी समर्थक हैं, पार्टी के जितने भी नेता हैं और जितने भी हमारे लोग हैं, उन्होंने मजबूती के साथ और बहुत चालाकी से इस शासन के जो प्रभाव है और जो शासन का जो ये सख्त रुख है उसका सामना किया था। और आप देखेंगे कि इस बार का भी जो रिजल्ट रहेगा वो पिछली बार से भी अच्छा रहेगा। अगर जयवीर सिंह प्रत्याशी होते तो मैं समझती हूँ इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। सांसद जी, मैनपुरी जो वोटर्स है वो नंबर 1 पे यादव वोटर्स आता है। बीजेपी मोहन यादव को यहाँ चुनाव प्रचार में भेज रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, कैसे देखती हैं? मैनपुरी जो पूरा क्षेत्र है ये समाजवादी विचारधारा की भूमि रही है, और मैं समझती हूँ जो विचारधारा यहाँ से निकली वो पूरे प्रदेश में गई, जिसकी वजह से लोगों में समानता आई, संपन्नता आई, और लोगों ने भाजपा पर विश्वास करके उन्हें सरकार में चुना। लेकिन जिन बातों के साथ चुना गया
भाजपा को, उन सभी बातों में वो नाकामयाब कहीं ना कहीं साबित हुई है और लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। और मैं समझती हूँ कि पूरा साथ समर्थन समाजवादियों को यहाँ की जनता का मिलेगा। चलिए ठीक। थैंक यू।